देखते हैं कक्षा 10 का 1A का पहला सवाल, पहला क्लास और पहला सवाल। जरूर इसको समझिए अच्छे से, तभी आपको आगे आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए 140 है, 156, 3825, 5005 और 7429। इसको क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। जैसे ये 140 है, मैं आपको एक ये बता देता हूं और एक ये बता देता हूं, बाकी आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। चलिए तो इसका गुणनखंड सबसे पहले करते हैं। 140 का हमको क्या निकालना है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब समझ लीजिए कि एलसीएम आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए ये 140 लिखा हुआ है, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो इस तरह से एलसीएम निकाल लीजिए और जो जो नंबर आएगा उसी को लिख देंगे। जैसे इसको 2 से काटते हैं, सबसे पहले 2 से काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में 14 कटेगा, 0 वैसे उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 या 6, एक इसको दे दीजिए 10, 2 पंजे 10। अब 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 से कटेगा, 5 सते 35 और फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ये आपका आ गया गुणनखंड। कौन कौन सा, 1 2 1 2 1, ये 5 और ये 7। इसको बोलते हैं गुणनखंड। हमको इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो जो जो गुणनखंड आया लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे, ये हो गया इसका गुणनखंड। हम इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 2 बार चीज आए, जो नंबर 2 बार आए उसके ऊपर 2 कर दीजिए स्क्वायर, और गुणे 5 और गुणे 7। ये हो गया आपका पहला गुणनखंड। 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था बहुविकल्पी में। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग 1056 आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। 38 25 और 5005। चलिए हम इसको बताते हैं आपको, तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक, तीसरा वाला देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए 38 और 25। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत करे, इसलिए मैं ये वाला प्रश्न बता रहा हूँ। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 38 25 लिख लेंगे, 3825, और इसका भी करेंगे गुणनखंड। तो सबसे पहले चेक करिए किससे कट रहा है। 2 से तो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 से कटने वाला नंबर ही नहीं है, तभी 2 से नहीं कटेगा। तो अब देखते हैं क्या 3 से कटेगा क्या। तो इसका जोड़ देखिए, 8 2 10, 10 5 15 3 18, 18 3 से कटता है, मतलब कि इसका जोड़ अगर 3 से कटता है तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, इसको दे दीजिए 22, 3 सत्ते 21 और एक इसको दे दीजिए 15, 3 बचे 15। अब फिर देखिए 3 से कट रहा है, कट रहा है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक इसको दे दीजिए 3 बचे 15। अब 3 से कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, अब 5 से काटना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा। 5 8 40, 2 इसको दे दीजिए, 5 बचे 25। अब 5 से कट रहा है, अभी भी हाँ कट रहा है, 5 एकम 5, 3 इसको दे दीजिए, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। और हम जानते हैं कि 17 17 से ही कटेगा। तो ये आ गया आपका गुणनखंड या एलसीएम बोल लीजिए। जो एलसीएम का नंबर होता है वही गुणनखंड होता है इसका। तो आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये इसका हो गया गुणनखंड। इसको हम यहाँ करके कैसे लिख सकते हैं, 3 2 बार आया है तो 3 के ऊपर कर दीजिए 2, 5 कितनी बार आया है 2 बार, तो 5 के ऊपर कर दीजिए 2 और गुणे 17। ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप इसका इन सब का गुणनखंड आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वाला एक क्वेश्चन और जो शायद सबसे कठिन आपको लगे, 74 और 29। इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 74 और 29 को देखते हैं ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 74 7429। अगर इसका हम गुणनखंड करें 7429, तो इसको काटेंगे तो सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कट नहीं रहा है, 3 से चेक करते हैं, 9 10 11 11 4 15 15 और 7 15 7 22 कटेगा ही नहीं, 22 3 से नहीं कटता तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 7 एकम 7 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो किससे काट सकते हैं, 17 किससे कटेगा। आप लोग को बता दें ये 17 से कटेगा, आप इसको 17 से काटिए। 17 दूनी 34, कितनी बार में कटेगा 17 से, 17 दूनी 34, 17 के 51, 17 चौके 68 और 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, तो कितना बचा 69 70 71 72 73 74, 6 बचेगा, 6 मतलब 6 जब बचेगा 17 चौके 68 ना, 6 बचेगा तो इसको दे दीजिए 62 हो जाएगा।
जब 6 इसको दे देंगे 62 हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब कितना बचा? 17 तिया 51, 3 बार में गया ना। किसमें यहाँ 62 है, 62 में से आपको 17 तिया 51 घटाना है, 1 बचेगा और यहाँ 11। मतलब जब 11 इसको देंगे 119 को 11 मतलब 9 को देंगे तो 119 बन जाएगा। तो 17 सत्ते 119 होता है क्या? 17 सत्ते 119। अगर आपको नहीं समझ में आया दिक्कत नहीं है, बस आप इतना दिमाग लगाइए कि 17 से भाग दे दीजिए 7429 में। जैसे ही भाग देंगे तो ये ऑटोमेटिक आप पा जाएंगे। ठीक, इतनी बार में ये कट जाएगा। इसके बाद किससे कटेगा? ये 19 से। 19 से काटिए क्योंकि 17 से हम नहीं कटेगा। 19 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? 23 बार। 19 दूना 38, ठीक है। और एक इसको 57 बनेगा ना, 19 57 बन जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से इसमें भाग दे दीजिए और 23 से ही कटता है। सबसे कठिन आपको ये सवाल लगता है, इसीलिए मैंने बताया 17, 19 और 23 इसका 3 गुणनखंड आया हुआ है। एक आया 17, एक आया 19 और एक आया 23। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप इसको और इसको कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जरा ध्यान से समझिए। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। बोला है कि HCF और LCM निकालना है हमको, इन सभी का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। और जिसको HCF LCM निकालने नहीं आता उसको समझो ध्यान से। HCF LCM निकालने के बाद बोला है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और SCF के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं HCF और LCM। निकलता कैसे है तो चलिए यही वाला करते हैं, HCF और LCM। पहला क्वेश्चन HCF और LCM निकालते हैं। पहले 26 को करते हैं गुणनखंड के रूप में लिखते हैं और 91 गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 26 को जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 26 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुणे 13, ये हो गया इसका गुणनखंड। 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13 ना, 13 से 91 होता है। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? LCM और HCF निकालना है। तो चलिए पहले HCF निकालते हैं फिर LCM निकालते हैं। HCF ये कैसे निकलता है और LCM ये कैसे निकलता है? तो HCF का मतलब होता है म स, LCM माने होता है ल स। म स किसको बोलते हैं? जो दोनों में मिल रहा हो उसको ले लीजिए आप, हो जाएगा म स। तो 13 13 दोनों मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। ये आ गया आपका HCF। LCM निकालना है ना, तो LCM क्या होता है? जो दोनों में अधिक बार है। जैसे कि पहले 2 को पकड़िए, 2 किसमें अधिक बार है? ऊपर है और एक ही बार है तो 2 को ले लीजिए। ठीक, इसमें ज्यादा बार नहीं है 2, लेकिन किसी किसी में ज्यादा बार रहेगा। ठीक है, जैसे 13 को पकड़िए, 13 किसमें अधिक बार है? ऊपर के नीचे, तो दोनों में एक ही बार है तो एक बार 13 लेना पड़ेगा। फिर 7 को पकड़िए, 7 किसमें अधिक बार है? नीचे वाले में, तो 7 को लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए। अगर आपको LCM नहीं समझ में आया तो अगला वाला बताएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा LCM। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 13 दूनी 26 और 26 का साथ में गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91, मान लीजिए 6 91 लिख दें, 13 सत्ते 91। अब इसका गुणा करिए, 2 1 कम 2 2 9 18 182। ये आ गया आपका LCM, ये है HCF। अब हमको क्या करना है? इन संख्याओं का जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल हमको निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब क्या लिखते थे? क्या दिया है संख्याओं का? दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमको जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या हम लेंगे? दो संख्याएं 51 नहीं 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91 गुणा कितना आ जाएगा इसका?
2366 किया जाएगा इसका मल्टीप्लाई पूरा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमको चेक करना है HCF गुणे LCM। तो हमने HCF क्या निकाला है 13 और LCM क्या निकाले हैं 182। इसका भी गुणा करेंगे तो सेम यही है 2366, ठीक है। इससे ये हमको पता चल रहा है कि जिस संख्या का, बात मत करिए, जिस संख्या का हम गुणा वो निकालते हैं HCF और LCM, HCF LCM का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। इससे ये प्रूव हो रहा है। जांच करने के लिए बोला था, जांच हो गया, ठीक। इसी तरह से हम लोग कौन सा करेंगे 510 और 92 वाला, इसको समझिएगा तब आपको और अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा इसको कैसे करना है। 510 और 92 वाला दूसरा, तो लिखेंगे 510 और 92। तो 510 का मतलब गुणनखंड हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, तो हम लोग बगल में से काट लेते हैं इसको, जैसे ल से निकालते हैं LCM से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार में 2 दूनी 4, 2 बार में 2 दूनी 4, इसको 1 मिल जाएगा तो 11 बन जाएगा, 2 पंजे 10, एक इसको दे दीजिए 2 पंजे 10, ये कट गया। अब 2 से कट रहा है नहीं 3 से कट रहा है, 3 अठे 24, एक इसको दे दीजिए 3 बचे 15, 5 से काटिए अब क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 3 इसको 5 सते 35 और फिर क्या आ जाएगा, तो ये इसका आ गया गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 को निकालिए, 92 करेंगे कैसे आएगा, 2 से काटिए 2 चौके 8, एक इसको दे 2 छके 12, फिर 2 दूनी 2 तिया 28 से 23, मतलब 2 गुणे 23। अब निकालते हैं HCF और LCM, HCF और LCM। HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिले वो HCF होता है। जैसे 2 मिल रहा है, 2 हम मिले और कुछ मिला, कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ दीजिए। LCM क्या होगा, LCM जिस लाइन में जो अधिक बार आएगा उसी को लेंगे। जैसे 2 को पकड़िए तो 2 ऊपर अधिक बार आ रहा है, नीचे अधिक बार आ रहा है, तो नीचे 2 बार आ रहा है, 2 बार हम 2 ले लेंगे, ठीक। अब 3 को पकड़िए, 3 किस में अधिक बार आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ये हो गया। इसके बाद 5 किस में अधिक बार आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। 17 एक ही बार आ रहा है और 23 एक ही बार आ रहा है, तो जो एक बार आएगा उसको सबको लेना पड़ेगा, ये हो गया। अब चलिए जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा 23,460, ये आ जाएगा आपका इसका गुणा। अब इसके बाद हम लोग जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो लिख लेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं आपकी कौन कौन सी दी हुई है, एक 510 है, एक 92, तो 510 गुणे 92, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920। 46,920, इसका गुणा कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे HCF गुणे LCM। तो HCF कितना आया है 2, LCM कितना आया है 23,460, इसका भी गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा 46,920। इससे ही जांच हो गया, चेक हो गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग अगला वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या करना है आपको, बस HCF और LCM निकाल देना है बस। इसमें नंबर 3-3 ठो दिया हुआ है, इसलिए इसको बता रहे हैं, ये देख लीजिए। HCF निकालना है और LCM, जो कि हम लोग अभी इसके पहले जो किए बस वही काम करना है। तो आप सबसे पहले क्या निकालिए, पहले का करिए। चलिए पहले पहला बताते हैं आपको, 12 का 15 का गुणनखंड और 21 का गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो जाएगा 12 का गुणनखंड। बोलो मत जी। 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, और इसका गुणनखंड 3 गुणे 7। अब हमको क्या निकालना है HCF और LCM, यही बस करना है HCF और LCM। चलिए इसको समझिए ध्यान से। HCF कौन होता है, जो सब में मिलता है।
वही होता है HCF, जो दोनों मतलब तीन तीन तो तीनों मिलना चाहिए। तो देखेंगे 3 3 3 तीनों मिल रहा है, तो ये हो गया आपका HCF। और कुछ मिला, जैसे 2 यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब हम 2 नहीं लिख सकते। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो 7 नहीं लिख सकते। HCF का मतलब है कि जितना आप गुणनखंड किए हैं तीनों के लाइन में वो आना चाहिए, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तब HCF लिखा जाता है। अब LCM में आते हैं। LCM का मतलब क्या होता है, जिस नंबर को हम पकड़े वो नंबर किस में अधिक बार आया है। जैसे 2 नंबर को हम पकड़ रहे हैं तो 2 किस में अधिक बार आया है, इसी में। कितनी बार आया अधिक बार, 2 बार, तो 2 बार हमको लिखना पड़ेगा LCM। ठीक, अब हम 3 को पकड़ेंगे तो 3 किस में अधिक बार आया है, सब में एक ही बार आया है, तो एक ही बार ले लेंगे, चाहे जिसमें अधिक बार क्या एक ही बार आया है ये वो। अब 5 किस में अधिक बार आया है, एक ही लाइन में और एक ही बार आया है, और 7 भी एक ही बार आया है, सबको लिख लिया आप। अब इसका निकल जाएगा LCM, गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। यह आपका HCF और LCM, यही दोनों आंसर हो गया आपका। बस इतना ही आपको करना था, ठीक है। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बता रहे हैं क्योंकि इसका कोई गुणनखंड बनेगा ही नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो ऐसे ही जबरदस्ती दे दिया है। आप 17 का गुणनखंड कर नहीं पाएंगे, 17 ही रह जाएगा। सर जी हमें तो क्या 23 का गुणनखंड होगा, ना सर 23 ही रह जाएगा। 29 का 29 ही रह जाएगा, 29 ही रह जाएगा, मतलब इसका गुणनखंड होगा ही नहीं। लेकिन अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, क्या जब HCF लिखेंगे और LCM लिखेंगे तो हम जानते हैं कि जब किसी में कुछ नहीं मिलता, बात नहीं, ध्यान समझना, यही पॉइंट है, बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं। 17 23 29 में HCF कैसे लिखेंगे, कुछ कोई मिल ही नहीं रहा है, सब में जो मिलता है वही नहीं लिखते हैं। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि इसका HCF कितना होगा, 1। कैसे होगा, कोई बता सकता है क्या, कैसे होगा जानते हो? क्योंकि बगल में इंटू करके 1 तो हम चाहे जहां लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, लिख सकते हैं कि नहीं, इसलिए सब में 1 होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या लिखते हैं, समझ में आया। और इस बात को आप छुपा रहने दीजिए, इसको उजागर मत करिए, बस जानते रहिए। LCM क्या होगा, जिसमें जो अधिक बार आया होगा, 17 उसी में अधिक बार आया है, 23 इसी में अधिक बार आया है, और 29 इसी में अधिक बार आया है। इसका कर लीजिए गुणा, गुणा कर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। क्या आप लोगों ने इसका गुणा किया हुआ है? यस सर। गुणा करे हैं तो बता दीजिए, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं इसको। आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सर 11 33 9 11 35 9 ये आ गया, यस सर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ये हो गया आपका HCF, ये हो गया LCM। इस तरह से आप ये 8 9 25 का आप खुद कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरह से तीसरा वाला भी खत्म। अब जो बताने जा रहे हैं चौथा प्रश्न, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे HCF और LCM वाला सूत्र। चलिए देखिए, आगे का सवाल बताने से पहले हम आपको सूत्र बताएंगे। उस सूत्र को ध्यान से समझिए, और सूत्र पेपर में कभी कभी सूत्र आ जाता है, पूछता है, तो सूत्र याद कर लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे सवाल हल किया है, LCM गुणे HCF बराबर होता है, क्या होता है, पहला पद गुणे दूसरा पद। इस सूत्र को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इस सूत्र पे अभी सवाल हम बताने वाले हैं, ठीक है। चौथा और छठवां इस सूत्र पे होने वाला है। और इस सूत्र को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए, मान लीजिए हम इसको पहले पद को A मान लेते हैं, दूसरे पद को B मान लेते हैं, ठीक है, बोलिए मत। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B। ऐसा लिख देंगे तो लिखने में आप लोग को आसानी होगा, बार बार हिंदी बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमको किसी में LCM निकालना है और HCF और पहला दूसरा पद दिया है, तो क्या करेंगे, LCM बराबर सूत्र लिख लेंगे, LCM बराबर हो जाएगा A गुणे B बटे में HCF चला जाएगा नीचे, ठीक। ये हो गया, एक फार्मूला यहाँ तैयार हो गया। यानी आपको जब LCM निकालना होगा तो HCF चला जाएगा नीचे, ठीक, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखिए, अगर आपको HCF निकालना है तो क्या करना होगा, A गुणे B नीचे चला जाएगा LCM, ठीक है। मतलब LCM निकालना होगा तो HCF नीचे चला जाएगा, और HCF निकालना होगा तो
एलसीएम नीचे चला जाएगा। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला तो मेन देखिए यही है, सबसे मेन फार्मूला ये, इसी से ये बना है, इसी से ये बना है। ठीक, अब हम लोग इसका सवाल लगाएंगे। चलिए अब सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सवाल चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहले जान लीजिए कि चौथा सवाल, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 दोनों एकदम बिल्कुल सेम तरीका है, कोई अंतर नहीं है। सवाल नंबर चौथा और छठवां, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा पढ़ लेंगे तो छठवां ऑटोमेटिक हम लोग को आ जाएगा। चलिए तो लिखा है क्वेश्चन में कि HCF 306 HCF 306 कामा 657 बराबर 9, ये आपको दिया हुआ है। और बोला है कि एलसीएम 306 657 बराबर क्या होगा, ये क्या करना, ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम अभी सूत्र पढ़े हैं कि एलसीएम बराबर फार्मूला होता है पहला पद गुणे दूसरा पद बटे एचसीएफ, यही होता है ना, बस इसी में रख दीजिए। एलसीएम हमको निकालना है। ए माने पहला पद कितना है, 306 है। बी मतलब दूसरा पद कितना है, 657 है। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है। अब आप इससे चाहे इसको काट लीजिए, चाहे इसको काट लीजिए, किसी को भी काट लीजिए। 3 12 36 9 27 4 बार कटेगा सर, और 3 इसको दे दीजिए, 9 चौके 36। ये आ गया आपका आंसर। अभी नहीं आया, अभी कटा है ना, 34 आ गया। अब बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चौथा और छठा दोनों सेम है, चौथा हम बता रहे, छठवा आप लोग कर लेंगे, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं। बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। गुणा आइए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। 4 7 28 आ गया 2, फिर 4 5 20 22 आया 2, 4 6 24 25 26 आ गया, फिर 3 7 21 आ गया 2 हासिल में, और 3 5 15 16 17 आया हासिल 1, और 3 6 18 19। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 3 13 हासिल 1 12 हासिल 1, ये आ गया 22 33 8, 22 33 और 8, ये आ गया आपका एलसीएम। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, छठवां वाला आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगला बताते हैं। पांचवा सवाल देखिए, जैसे पांचवा है वैसे ही सवाल आठवां है, दोनों क्वेश्चन सेम है। हम पांचवा बता रहे हैं, आप लोग आठवां कर लीजिएगा। ठीक है, लिखा है कि एचसीएफ इतना इस रूप में लिखा गया है, तो आपको एक्स का मान निकालना है कि एक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो लिखेंगे 225 और 60। 225 को गुणनखंड करिए, क्या क्या आएगा। 225 का अगर गुणनखंड करेंगे तो पहले 3 से काटे, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटिए 25, फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या क्या आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 60 का गुणनखंड कर लीजिए। 60 का अगर गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 30 15, 3 5 15 और 5 का 5। तो इसका आ गया गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसी जगह पे रख देंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे, जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। 5 5 मिला, 1 मिला, 5 5 अच्छा 3 3 मिल रहा है, और कुछ मिल ही नहीं रहा। 1 मिला 3, 1 मिला 5, कितना आ गया एचसीएफ। ठीक है, यानी हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे इसकी जगह पर। और 15 लिख के इसको हल करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। ध्यान समझिएगा आप बात। तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे अब इसकी जगह पे लिख दो 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x ना। अब इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गुणा कर लीजिए। 125 आएगा क्या सर, गुणा करिए, 5 5 25, हासिल कितना आया 2, 5 दूनी 10 11, हासिल 5 दूनी 10 11, 1125 माइनस 10x। x को निकालना है, अगर x का मान निकालना है तो x को अलग रखिए, अकेले कर दीजिए।
तो चलिए हम इसको उठा के इधर कर देते हैं, 15 को उधर कर देते प्लस हैं। में आ क्यों? जाएगा। क्योंकि ये 10 इसके साथ जुड़ेगा घटेगा नहीं। ये 10 किसके साथ जुड़ेगा घटेगा? किसी के साथ नहीं, क्योंकि इसके साथ x है ना। तो 10 को इधर लाइए तो ये बन जाएगा 10x प्लस में 15 को उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यस सर 115 क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। सही गलत 110 इसको घटा दो, 1110 आएगा सर। घटाएंगे तो आ जाएगा 1110 1110। अब 10 कहाँ चला जाएगा? नीचे, क्योंकि गुणा है। जब भी गुणा रहता है तो उधर किस में जाता है? भाग में जाता है। अब कटेगा 1 का आंसर। भाग का मतलब बटे, ये 0 0 कट गया और 1 लिखा नहीं जाता, तो ये आ गया आपका। ठीक, इसी तरह जैसे पांचवा बताएं बिल्कुल सेम 8वां है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से अरे सर आज का क्लास समाप्त होता है, बाकी कल।